तो चलिए दोस्तों सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो आज का सीरीज है एसएससी जीडी कांस्टेबल जीके जीएस मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस। क्लास को पूरा देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन बार बार एसएससी के एग्जाम में आते रहते। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है। तो वह जो है ना पूंजी के रूप में वर्गीकृत करता है। किसके रूप में? पूंजी के रूप में वर्गीकृत करता है, जो कि एक का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है सी नंबर। क्वेश्चन नंबर सी परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित की गई, जिसमें भारत ने 7 पदक जीते थे। तो भारत ने 7 पदक जीते थे दक्षिण कोरिया में, जो कि 3 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत ने 7 ओलंपिक पदक जीते थे तीरंदाजी में दक्षिण कोरिया में। सही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन नंबर। अब 4 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णित किया है। तो धन का पलायन सिद्धांत जो है ना ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसका पूरा नाम हो जाएगा पॉवर्टी एंड एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 4 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो सबसे छोटा महासागर है भाई आर्कटिक महासागर, जो कि 5 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस हम लेके आए, जो कि एसएससी के एग्जाम में बार बार आते रहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्न में से हाल ही में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नॉमिनेट किया गया है दिलजीत दोसांझ के लिए। दिलजीत दोसांझ मतलब क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन सी का सही हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर। हाँ चलिए ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 का अब देखते हैं अगला आंसर क्या है। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था। तो सैन्य शासन लागू किया था किसने? परवेज मुर्शफ, जो कि 7 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। परवेज मुर्शफ कौन हो जाएगा? परवेज मुर्शफ। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 8 नंबर क्या कह रहा है भाई। पूरा 20 क्वेश्चन इसमें है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंस क्वेश्चन सब है। सिर्फ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन ही लेके आए, जो कि एसएससी के बार बार एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है। तो संगीत की प्रख्यात गायिका कौन थी भाई? शुभा मुद्रल, जो कि राइट ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है। राइट ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है। तो 8 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि खरीफ फसलों डैश को मौसम की शुरुआती के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। तो खरीफ फसल जो है ना दोस्त, वर्षा के मौसम में बोया जाता है। वर्षा के मौसम में खरीफ फसलें बोई जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 9 का हो जाएगा बी, जो कि वर्षा दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। राइट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है नीली क्रांति डैश से संबंधित है। ये तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? एक कृषि जो है ना हरित क्रांति से संबंधित है, और नील उत्पादन भी हरित क्रांति से संबंधित है, जूट उत्पादन भी हरित क्रांति से संबंधित है। तो नीली क्रांति जो है ना मत्स्य उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, जो कि राइट ऑप्शन नंबर 10 का डी सही है। 10 का डी सही है, राइट ऑप्शन नंबर डी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहता है अगला क्वेश्चन नंबर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने, जो कि राइट ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है पंडित मदन मोहन मालवीय। 11 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 कहता है
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एजी एक महंगी नर्म सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे चांदी के रूप में जाना जाता है। किसे के रूप में? एजी जो है ना चांदी का संकेत है। एजी चांदी का संकेतक है, जो कि राइट ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। सही हो जाएगा चांदी। 12 का राइट ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 13 सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता है। तो ये जो है ना डैश के लिए नहीं किया जाता है, तो यह आचार परिसंरक्षण के लिए नहीं किया जाता है। तो 13 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 का राइट ऑप्शन नंबर सी, आचार परिसंरक्षण के लिए। ये सब दोस्तों आप लोग याद करते रहिएगा, कहीं ना कहीं इसी से क्वेश्चन आते रहता है। एसएससी के एग्जाम में बार बार ये सब जो है ना सवाल पूछा गया है। इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, ये सब इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंस मेन सब क्वेश्चन हम लोग लाते हैं चुन चुन कर। अब कहता है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप मांझुली, मतलब नदी द्वीप मांझुली, जो कि नदी के अंदर एक द्वीप है, वह मांझुली नदी कौन सा है? नदी में ही स्थित है। देखिए नदी में ही स्थित है, ठीक है, तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी में। मांझुली नदी जो है ना यह ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, जो कि राइट ऑप्शन नंबर सी में सही दिख रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी में ही स्थित है मांझुली नदी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते क्या कहता है भाई। कहता है कि निम्न में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर यानी कि और राइट ऑप्शन नंबर बी में सही दिख रहा है। राइट ऑप्शन नंबर बी में सही दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? कहता है डैश डैश डैश। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है ना दोस्त, वह कान में होती है। कान में जो है ना मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, कान की हड्डी। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कान की हड्डी। अब अगला क्वेश्चन 17 कह रहा है कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो वह थी रामा देवी। कौन थी भाई? रामा देवी, जो कि राइट ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, रामा देवी। अब कहता है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन सा है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जो कि राइट ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कथकली की जड़ें किस राज्य में है? तो कथकली की जड़ें जो है ना वह किस राज्य में है? तो कथकली की जड़ें केरल में है। कथकली की जड़ें केरल से है, ठीक है, कथकली की जड़ें केरल में है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, कथकली की जड़ें केरल में है। क्वेश्चन देखते हैं अगला। क्वेश्चन 20 लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह सवाल 2023 में पूछा गया है। यह सवाल 2023 में पूछा गया था। कहता है कि भारतीय रेगिस्तान डैश डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान डैश डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो यह है अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ है? अरावली की पहाड़ियों में, जो कि 20 का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अरावली की पहाड़ियों में स्थित है, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 का। तो दोस्तों ऐसा ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगा तो लाइक ठोक के जाएं, कमेंट में 1-2 गो शब्द दे के जाएं। और ऐसा ही इम्पोर्टेंस जीके जीएस बिहार पुलिस एसएससी रेलवे ग्रुप डी सबका लेके आते रहते हैं हम। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो यह था जीके एसएससी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था 20, जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं। उम्मीद है कि आप लोग पढ़िए, माँ सरस्वती के कृपा से ये सारा क्वेश्चन आप में फंसता ही फंसता है, आपके एग्ज़ाम में फंसेगा ही फंसेगा। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बस। ओके, गुड बाय, धन्यवाद।